नमस्कार, टपरी वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं साहिल राय। आजकल की खबरों में एक पेगासस नामक सॉफ्टवेयर से जासूसी की खबरें सुर्खियों में हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह का है और किस काम में लाया जाता है। पेगासस एक स्पाईवेयर यानी जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया है। यह सॉफ्टवेयर फोन पर आने जाने वाले हर कॉल का ब्यौरा जुटाने में सक्षम है। यह फोन में मौजूदा मीडिया फाइल और दस्तावेज के अलावा उस पर आने जाने वाले एसएमएस, ईमेल, सोशल मीडिया मैसेजेस की भी जानकारी दे सकता है। पेगासस सॉफ्टवेयर को जासूसी के क्षेत्र में अचूक माना गया है। तकनीकी जानकारों का दावा है कि इसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह फोन में मौजूद एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट को भी पढ़ सकता है। किसी फोन में सिर्फ मिस कॉल के जरिए इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। इसे यूजर के इजाजत और जानकारी के बिना फोन में डाला जा सकता है। एक बार फोन में पहुंच जाने के बाद इसे हटाना आसान नहीं होता। इस सॉफ्टवेयर को किसी फोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी आसानी से हासिल कर सकता है। तो अब ये जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों इस स्पाईवेयर के चलते सड़क से लेकर संसद तक शोर मची हुई है। दरअसल एक डेटाबेस लीक हुआ जिस पर दुनिया भर के करीब 17 बड़े मीडिया संगठनों के 60 से ज्यादा पत्रकारों ने पड़ताल करके एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें असंवैधानिक जासूसी करवाने का मामला सामने आया। डेटाबेस में पहचान किए गए नंबरों का अधिकांश हिस्सा भौगोलिक तौर पर 10 देशों के समूह भारत, अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में केंद्रित था। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कंपनी के इस सॉफ्टवेयर से भारत में 300 सत्यापित मोबाइल नंबरों की जासूसी होने का दावा किया गया है। इनमें से कुछ नंबर्स का जुड़ाव भारतीय मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, न्यायपालिकाओं से जुड़े लोगों, कारोबारियों, सरकारी अधिकारियों एवं अन्य प्रतिष्ठित पद प्राप्त लोगों से है। अब इस रिपोर्ट में जो नाम सामने आए हैं उसमें से सबसे बड़ा और मशहूर नाम है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच प्रशांत किशोर का फोन इजराइल संस्था एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हैक किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सिक्योरिटी लैब द्वारा कराए गए डिजिटल फॉरेंसिक से यह खुलासा हुआ है। फॉरेंसिक जांच से यह पता चला कि साल 2018 में प्रशांत किशोर के मौजूदा फोन में पेगासस डालने की असफल कोशिश की गई थी। उस समय प्रशांत किशोर के फोन में पेगासस पूरी तरह से नहीं आ पाया था। हालांकि इसका एक हिस्सा बैकअप के जरिए उनके मौजूदा आईफोन में आ गया था। प्रशांत किशोर ने इस जासूसी को लेकर कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो लोग ऐसा कर रहे थे वे अवैध जासूसी की मदद से अपनी सत्ता की स्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाह रहे थे। प्रशांत किशोर के अलावा इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी तथा उनकी पार्टी के प्रमुख लोगों पर निगरानी करने की भी योजना बनाई गई थी। इस रिपोर्ट में ममता बनर्जी के निजी सचिव का भी नाम शामिल है, लेकिन ममता बनर्जी के निजी सचिव के फोन की फॉरेंसिक जांच नहीं हो पाई है, इसलिए इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। रिपोर्ट में राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उनकी भी जासूसी की गई है। इसके अलावा मौजूदा सरकार के 2 केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद सिंह पटेल का भी नाम इसमें शामिल है। इससे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार को अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है। निर्वाचन आयोग के पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। उनके अलावा भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की भी जासूसी की गई है। तो अब चलिए ये जान लेते हैं कि जासूसी करने वाली कंपनी का क्या पक्ष है। एनएसओ ने यह बार-बार कहा है कि वे अपने प्रोडक्ट पेगासस को सिर्फ सरकारों को ही बेचते हैं, लेकिन कंपनी ने अपने ग्राहकों की पहचान को उजागर करने से इनकार कर दिया। बाकी भारत सरकार से जब पूछा गया कि क्या उन्होंने पेगासस खरीदा है तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया, लेकिन सरकार ने जांच को खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से बेबुनियादी करार दिया है। लेकिन पत्रकारों ने अभी तक जिन नामों को उजागर किया है उनकी पूरी तरह से फॉरेंसिक जांच करके पुष्टि की गई है कि उनके फोन से जासूसी हुई है। आपको बता दें कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जिसका कानूनन निगरानी के लिए पालन किया जाना चाहिए। अलग अलग देशों के अपने अलग अलग कानून हैं, लेकिन भारत में किसी व्यक्ति, निजी या सरकारी द्वारा हैकिंग करके किसी सर्विलांस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करना आईटी एक्ट के तहत एक अपराध माना गया है। आप एक बार इस पर विचार करिए कि हमारे देश के नागरिकों की निजी जानकारी कितनी सुरक्षित है, हमारे निजता के अधिकार का किस तरह से हनन हो रहा है। कल्पना कीजिए कि हमारे देश में लोकतंत्र की क्या स्थिति है।
आपका इस मामले पे क्या कहना हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टपरी वार्ता को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।